हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साया का सफ़र। तो आज हम लोग जा रहे हैं नारा डे टूर में। सो हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ पे बजे हैं सुबह के 7:30। तो यहाँ सुबह सुबह जाना होता है घूमने के लिए कहीं भी। सो वी आर रेडी, चलो चलते हैं। नारा डे टूर स्टार्ट होने से पहले मैं पहुंच गई थी जापान की 7-Eleven स्टोर में, जिसकी मुझे एक बात बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, वो है फ्रेश फ्रूट स्मूदीज़। यहाँ आप फ्रीज़र सिलेक्शन से अपनी पसंद का स्मूदी कप उठाती हैं, जिसमें पहले से फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल होती हैं। इसके बाद कप को स्टोर में लगी स्पेशल स्मूदी मशीन में रखना होता है। बस एक बटन प्रेस कीजिए और कुछ ही सेकेंड्स में मेन मशीन फ्रेश फ्रूट्स को ब्लेंड करके रेडी टू ड्रिंक स्मूदी बना देती है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्मूदी फ्रेश बनती है और फ्रूट्स का नेचुरल टेस्ट बिल्कुल मेंटेन रहता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है, सिर्फ फ्रेश स्मूदी और अमेजिंग टेस्ट। जापान की कन्वीनियंस स्टोर वैसे ही वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ये स्मूदी मशीन एक्सपीरियंस उन्हें और भी स्पेशल बना देता है। अगर आप जापान जा रहे हैं तो 7-Eleven की ये फ्रेश फ्रूट स्मूदी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि जापान की कन्वीनियंस और इनोवेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो मैं टूर स्टार्ट होने से पहले रोज़ इसको पीती हूँ एंड आई फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सो आप भी चाहें तो ज़रूर ट्राई करना। इट्स रियली अमेजिंग एंड यू फील अमेज्ड। सो मैंने नारा डे टूर भी क्लुक से ऑनलाइन बुक किया है। इस पूरे डे टूर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बट हमारा फर्स्ट स्टॉप है नारा डियर पार्क। सो ये हमारे कोच हैं, इन्होंने हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और हमें कुछ समय के लिए यहाँ छोड़ दिया है ताकि हम इसे अपने आप से एक्सप्लोर कर सकें। जापान के ट्रिप के दौरान मैंने एक ऐसी जगह विज़िट की जो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि बहुत यूनिक भी है, नारा पार्क। जब भी जापान की बात होती है तो लोग अक्सर टोक्यो, ओसाका और क्योटो के बारे में सोचते हैं, लेकिन नारा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो अपने फ्रेंडली डियर के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है। जैसे ही मैंने नारा पार्क पहुंची, सबसे पहले मेरी नज़र खुले आम घूमते हुए डियर्स पर पड़ी और सच कहूँ, पहली बार इतने सारे डियर्स को इंसानों के बीच में कंफर्टेबली रहते हुए देखना बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस लगा मुझे। नारा पार्क में 1000 से भी ज़्यादा डियर रहते हैं, लेकिन ये डियर यहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ का हिस्सा नहीं है, जापानीज़ कल्चर में इनकी बहुत ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंस है। पुराने जापानीज़ बिलीफ के मुताबिक एक देती यानी देवता नारा में एक सफ़ेद हिरन पर सवार होकर आए थे। इस वजह से डियर को सदियों तक डिवाइन मैसेंजर यानी देवताओं का संदेशवाहक माना गया है। इसी रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन की वजह से आज भी नारा के डियर यहाँ आज़ादी से घूमते हैं और इस शहर की पहचान बन चुके हैं। पार्क में डियर के लिए स्पेशली शिका सेनबाई नाम के क्रैकर्स बेचे जाते हैं। ये क्रैकर्स सिर्फ डियर को खिलाने के लिए बनाए जाते हैं और टूरिस्ट के बीच बहुत ही पॉपुलर हैं। मैंने भी डियर क्रैकर्स खरीदे और उन्हें खिलाना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगा डियर शायद थोड़े शाय होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में क्रैकर्स देखे, सब कुछ बदल गया। एक डियर आया, फिर दो, फिर देखते ही देखते काफ़ी डियर मेरे आसपास घूमते हुए मुझे नज़र आए। नारा के डियर इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्हें पता चल जाता है कि टूरिस्ट के पास क्रैकर है, और एक बार अगर उन्हें देख लिया आपके हाथ में फूड है तो फिर आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं, आपके पीछे ही घूमते रहेंगे। कई डियर आपका टेंशन लेने के लिए हल्का सा बो भी करती हैं, जो देखने में बहुत क्यूट लगता है। सो हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि आप डियर्स के आगे बो करना तो वो भी बो करेंगे। ये एक रिस्पेक्ट का ज़रिया होता है उनसे बात करने के लिए, और फिर उनको क्रैकर्स खिलाए। सो वो आपको बहुत अच्छे से बो करते हैं और बहुत ही क्यूट लगते हैं वो करते हुए। लेकिन अगर आपके पास क्रैकर हो और कभी कभी वो काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाते हैं तो वो भी नहीं करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक मेरे पास क्रैकर थे, डियर मेरे आसपास ही घूम रहे थे, और जैसे जैसे क्रैकर कम होते गए मुझे समझ आ गया इनका फोकस पूरी तरह से क्रैकर्स पर ही होता है। एक वक्त ऐसा आया कि क्रैकर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और डियर भी मेरे पास खड़े थे, जैसे कह रहे हों और क्या है। सो साहिल ने भी बहुत सारे डियर्स को क्रैकर्स खिलाए। सो हमने पहले एक ख़रीदा, फिर दूसरा ख़रीदा, फिर तीसरा ख़रीदा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था उन्हें खिलाने में। एंड हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया था कि अगर आपको उनको मना करना है तो अपने हाथ से ऐसे एक्शन करके नहीं बोलना। सो वो लोग कुछ नहीं सुनते। अगर उन्हें दिख रहा है आपके पास क्रैकर है तो आपके पीछे घूमने लग जाते हैं। सो मैंने डियर्स को टच किया, उन्हें फ़ील किया, डर भी लग रहा था। और इवन साहिल के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ कि जो डियर था वो
पीछे पीछे घूमता हुआ आ गया और उसने अपने सींग मार दिए। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल भी रहना होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि उन्होंने किसी किसी को हिट कर दिया है, बट हमारे साथ इतना मेजर नहीं हुआ था। बट वो बहुत क्यूट लग रहे थे हमारे चारों तरफ घूमते हुए, और इतना क्यूट फील हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था उन्हें खिलाते हुए। इतना मज़ा आ रहा था, उन्हें फीड कराना की फीलिंग ही बहुत अलग थी। मैं उनको टच भी कर रही थी, थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे टच भी कर रही थी। वो मेरे साथ खड़े भी हो रहे थे। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई है। एंड सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मैं उनसे डर भी रही थी और उनके साथ कंफर्टेबल भी थी। सो वो मुझे भगा भी रहे थे और अपने पास बुला भी रहे थे। मैंने कई बार उनको दिखाया कि मेरे हाथ में खाली है, लेकिन वो फिर भी डियर मेरे पीछे-पीछे आ रही है। मैं सच बताऊँ, उस मोमेंट पर थोड़ी-सी घबराहट भी होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे हल्का-सा पर वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि एक साथ एक डियर मेरे पास-पास आए जा रहे थे और वो डेंजरस लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो वही है कि हमने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया, बट यहाँ आकर डियर्स के पास रह के हमें इतना कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था कि लाइक ऐसे हम उनके साथ खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जहाँ हम रहते हैं दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ हम उनके पास घूमने का भी नहीं सोच सकते। बट ये बहुत ही स्वीट थे, क्यूट थे, वो भी कर रहे थे। बट हाँ, थोड़ा-सा खाने को देखकर थोड़ा वो ओवर कर जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई कि यहाँ पे नारा पार्क में नेचर, हिस्ट्री और कल्चर तीनों एक साथ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सो हम लोग तो पार्क के ज़्यादा अंदर ही नहीं जा पाए, लेकिन बाहर ही हमें इतने सारे डियर्स मिले। और सिर्फ डियर फीडिंग एक्टिविटी ही नहीं, यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो जापान के ट्रेडिशन और वाइल्ड लाइफ को साथ में कनेक्ट कर देता है। आज भी मैं नारा पार्क के बारे में अगर सोचती हूँ, तो वो मोमेंट मुझे याद आ जाता है कि जब डियर आसपास घूम रहे थे, क्रैकर्स के लिए वेट कर रहे थे, और एक साथ एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी था। और शायद इसी वजह से नारा पार्क में मेरी जापान ट्रिप का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस में से एक बन गया है। जिससे रिलेटेड मैंने एक रील भी अपलोड करी है, जिसमें रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम डियर्स को बो करते हैं, वो बैक करते हैं एंड हम उन्हें क्रैकर्स खिलाते हैं। एंड रियलिटी ये है कि आप वो खिलाने के बाद भगते हैं उनसे डर कर। सो इट्स सो क्यूट एंड कूल। सो मुझे बहुत ही मज़ा आया नारा पार्क में। अगर आप जापान आते हैं तो नारा पार्क ज़रूर जाना, अमेजिंग फीलिंग है।